गुड मॉर्निंग एवरीवन, बेसिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा 21 नंबर टॉपिक ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो उनको करेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और 10th क्लास में भी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले आपको पता है कि हम एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझते हैं। बिना सोचे समझे एक समकोण त्रिभुज बनाना है, बना लिया। अब मीनार का पाद बिंदु, ये नीचे वाला बिंदु होता है, से 100 मीटर की दूरी, ये 100 मीटर की दूरी ये भी हो सकती है, लेकिन ये हो से उसके शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर का उन्नयन कोण यहां से बन रहा है, इसका मतलब दूरी ये दी है, ये दूरी आपकी 100 मीटर है। आधा पाद बिंदु से नीचे वाली दूरी कितनी है? 100 मीटर है। और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और क्या पूछिए? मीनार की ऊंचाई ये पूछी है। इसका नाम दे देते ए बी सी। आपको निकालनी है हाइट, दिया क्या है? लंब निकालना है, आधार दिया है। आपको पता है लंब और आधार किसमें होते हैं? टेन में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान 60 डिग्री है, लंब निकालना है ए बी, आधार कितना है? 100। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर ए बी बटे 100। नीचे कुछ नहीं, एक लगा सकते हो, वज्र गुणा करेंगे, 100 को √3 से करेंगे, ए बी को 1 से करेंगे, ए बी एकम ए बी, 100 को √3 से गुणा करेंगे, 100 √3। इस प्रकार आपका उत्तर ए बी यानी लंबाई जो 100 √3 हो गई, और आप 100 √3 का मान होता है 1.732। ये मान भी रख सकते हो, मान रखोगे तो 2 जीरो या 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 173.2 मीटर, मीटर लगोगे। और लास्ट में ये भी लिखना है अंत आपके क्या पूछा है? अंत मीनार की ऊंचाई 173.2 मीटर होगी। ये लाइन भी लिखनी है बोर्ड क्लास में। और नॉर्मली तो कंपटीशन में तो सिंपल आप इजी कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं। कंपटीशन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे इस लाइन को लिखो और डायरेक्ट सॉल्व करो। एग्जाम ऑप्शन में ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपका ये भी उत्तर राइट है, ये भी उत्तर राइट है, ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो नाव की पुल से ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें भी ऊंचाई ज्ञात करनी है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, ऊंचाई नहीं, क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। क्षैतिज दूरी का मतलब है जमीन वाली दूरी। क्षैतिज दूरी का मतलब यहाँ 5 बिंदु से दूरी होता है जमीन की दूरी, नाव की पुल से। तो आप इस प्रकार डायग्राम बना लो, इस प्रकार बना लिया। इस बार आपको अवनमन कोण दिया तो ये दर्शाना पड़ेगा। अवनमन कोण 30 डिग्री का है, इसका मतलब ये 30 डिग्री का है, इसका मतलब ये भी कितने होगा? 30 डिग्री होगा। 50 मीटर ऊंचा पुल, ये पुल की ऊंचाई है कितनी है? 50 मीटर है। ये पुल की ऊंचाई दे दी, नाम दे दो एबीसी। वही आपको इस बार क्या दिया है? लंब दिया, आधार निकालना है, वही लिखेंगे। ट्राइंगल एबीसी में टेन ही काम आएगा। लंब और आधार में कौन सा काम आता है? ये निकालना है ना, लंब और आधार में काम आता है टेन। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, टेन थीटा का मान है 30, लंब कितना है 50, आधार क्या है बीसी निकालना है। टेन 30 का मान होता है 1√3, 1/√3 बराबर 50 बटे बीसी, वज्र गुणा कर दो, बीसी एकम बीसी, 50 को √3 से गुणा कर दो, 50√3, और 50√3 का मान 1.732 होता है। सरल करोगे तो 86.20 समथिंग हो जाएगा। और मीटर में लिखना है, इकाई लिखना मत भूलना, मीटर लगाना। और 10th क्लास वालों को बता रहे कि अंत आपके नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 86.20 मीटर होगी। ये लाइन भी लिखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मोस्ट है, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है और बोर्ड क्लास में इसकी ऊंचाई जो 6 मीटर उतराएगा वो देख के ये भी पूछ सकता है सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। यानी सिद्ध करने का मतलब वही उत्तर लाना है। वो दिया है तो आपको पता ही चल गया ये उत्तर लाना है, नहीं तो इसका उत्तर 6 आएगा। किस प्रकार आएगा वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा मोस्ट है समझना। मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर
ये एक सरल रेखा है, ये मीनार है, ये मीनार का आधार है, ये एक सरल रेखा है, पर 4 मीटर और 9 मीटर पर दो बिंदुओं, एक 4 मीटर है, ये 4 मीटर दूरी हो गई, और एक 9 मीटर, ये दूरी कितनी हो गई 9 मीटर, ये दूरी आपकी 9 मीटर हो गई, ये दूरी 4 मीटर हो गई। दो बिंदुओं से शिखर के यूनियन कोण को पूरक कोण है तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। ये पूरक है, पूरक का मतलब क्या होता है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो किसी को ले लो, इसको आप थीटा ले रहे हो पहले वाले को, तो एक 90 माइनस थीटा होगा, हमेशा ध्यान रखना। पूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना होगा, देखो मैं बता देता हूँ, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा प्लस का माइनस का कट गया, कितना आया दोनों का जोड़ 90। जब भी पूरक बोला जाए तो दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा 90, और संपूरक बोला जाए तो दोनों कोणों का योग होगा 180। ध्यान रखना, संपूरक का मतलब 180 होता है और पूरक का मतलब दोनों कोणों का योग 90 होता है। यही मोस्ट था सबसे पहले। तो अब हम इनके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इस बार हमारे को दो ट्रायंगल मिल गए, दो त्रिभुज मिल गए। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में लंब निकालना है आधार, इसको हमको पता नहीं है तो एच ले सकते हो, हाइट हमने एच ले ली, एच ही निकालनी है। तो टेन थीटा बराबर लंब एच है, आधार 4 मीटर है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आप लेते हैं दोबारा त्रिभुज ए बी डी में, इस बार हो गया टेन 90 माइनस थीटा बराबर हाइट एच और लंबाई कितनी है 9। इक्वेशन नंबर ये 2 नहीं हुई। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पिछली क्लास में बताया था, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट एच अपॉन 9। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन 1 व 2 को गुणा करने पर, इक्वेशन 1 और 2 को गुणा करते हैं तो इधर वाला भाग इधर वाले भाग से गुणा हो जाएगा, यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एच बट्टे 4 इंटू एच बट्टे 9। टेन इंटू कोट 1 होता है, आपको बता रखा है पिछली क्लास में, टेन इंटू कोट 1 होता ही है। एच इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौक कितने हो जाएंगे 36। अब ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 36 बराबर एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट, और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 6। प्लस माइनस दोनों का आएगा, लेकिन दूरी है, दूरी हमेशा किस में होती है प्लस में, इसका मतलब हम माइनस का तो ले गए ही नहीं। और आप लिखोगे अंत आपके मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, मीटर में है तो 6 मीटर होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है तो पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये कुल मिला के इस प्रकार है। ये आपका एक सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, ये 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से टावर, अब एक टावर बनाना है, ये टावर बनाया, टावर थोड़ा भवन से ऊपर होता है, से टावर के शिखर, भवन का शिखर ये है, टावर का शिखर ये है, का यूनियन कोण, ये यूनियन कोण नॉर्मल आप ऐसे करते हो तो ये यूनियन कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, और पाद बिंदु का अवनमन कोण, उसी का पाद बिंदु ये है, इसका अवनमन कोण का मतलब हो गया ये वाला कोण कितना डिग्री का है 45 का, ये 45 का, तो ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई यानी आपको कंप्लीट ये वाली ऊंचाई पूछी गई है, लेकिन ये तो पता है ये ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, ये वाली ऊंचाई 7 मीटर है, तो मात्र ऊपर वाली ऊंचाई ही निकाल के और जोड़ना है। इनके नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई। सबसे पहले आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर 45 डिग्री का कोण हो तो आधार और लंब बराबर होता है। मैं शॉर्टकट ले रहा हूं, आपको पता है कि जितना 45 डिग्री कोण है, ये ऊंचाई अगर 7 मीटर है तो ये नीचे वाली भी कितनी होगी 7 मीटर, ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी
7 मीटर। इसका मतलब ये तो 7 मीटर है, तो हमको क्या निकालनी है, मात्र ये। तो हम सीधा ट्राइंगल ABC में 10 60 बराबर लंब कितना है, लंब हमको निकालना है AB, और आधार कितना है 7 मीटर। 10 60 का मान होता है √3 AB बट्टे 7। वज्र गुणा करेंगे तो AB बराबर ये 7 इससे गुणा हो जाएगा 7√3। अब हम लिखेंगे टावर की लंबाई। टावर की लंबाई देखो 7 नीचे वाली है, ये भी टावर की लंबाई है, ये भी है, और प्लस 7√3 ये जुड़ेंगी तो 7 प्लस 7 इंटू √3 का मान 1.732। इनको इंटू करके सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 19.32 समथिंग आ जाएगी, और मीटर में तो टावर की कंप्लीट ऊंचाई ये आ जाएगी। और इसको आप सॉल्व करना चाहो तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना, 7 मीटर ही आएगा नीचे वाला। लेकिन हमको आता है शॉर्ट ट्रिक, तो वो भी काम लो। आपको पता है 45 डिग्री का कोण हो, जितना आधार उतना ही लंब होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी मोस्ट है। आंधी से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, यानी एक पेड़ है, ये आपका पेड़ है, आंधी से पेड़ का ऊपरी भाग टूटा है, यानी आधा कहीं से भी टूट गया, यहां से टूट गया, टूटकर जमीन पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहां से ये टूटा और टूट के नीचे आया, और नीचे आके यहाँ पे जमीन पर इस प्रकार इसने 60 डिग्री का कोण बना लिया। जमीन पर 60 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष का पाद बिंदु से जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर है। जो ये पाद बिंदु से ये दूरी है वो 10 मीटर है, ये टोटल दूरी। तो टूटने से पहले पेड़ की लंबाई, यानी संपूर्ण लंबाई बोलो, या मैं ये कह सकता हूं ये लंबाई प्लस ये लंबाई, यानी मैं कह सकता हूं लंब प्लस कर्ण निकालना है। लंब भी निकालना है इस बार, कर्ण भी निकालना है, दोनों निकाल के और दोनों को जोड़ना है। तो मैं इनका नाम दे देता हूं ABC। इसका देना चाहो तो D दे दो। तो हमको आधार दिया हुआ है, एक बार लंब निकालना है, एक बार कर्ण निकालना है। आपको शॉर्टकट बता देता हूं, लाल बटा कक्का। एक बार निकालना है लंब, और आधार दिया हुआ है। लंब और आधार किसमें है, 10 में। और एक बार आपको क्या निकालना है, कर्ण, और क्या दिया हुआ आधार, कर्ण और आधार किसमें है, कोस में। एक बार कोस का लगाएंगे और एक बार 10 का। सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, हम कोस वाला लगाते हैं। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का मान तो आपको पता है, थीटा है 60 डिग्री, आधार 10 मीटर, कर्ण आपको निकालना है AC। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 10 बटे AC, गुणा कर दिया AC एकम AC, 10 दूनी 20 मीटर। ये दूरी आपकी 20 मीटर आ गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं ये वाली लंब। तो इस बार लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब आपका कितना है, निकालना है AB, और आधार कितना है 10 मीटर। तो tan 60 का मान होता है √3 AB बटे 10। नीचे कुछ नहीं, एक लगा लो, AB एकम AB, और ये हो जाएगा 10√3, ठीक है। अब आपको संपूर्ण पेड़ की लंबाई लिखना है। संपूर्ण पेड़ की लंबाई AC प्लस, आप ये भी लिख सकते हो, संपूर्ण पेड़ की लंबाई क्या है, BD, और BD को किस में कन्वर्ट कर दिया, AB प्लस AC। AB है 10√3, और आपकी ये है AC है 20, और 10√3 का मतलब होगा 17.72 प्लस 20 जुड़ के हो जाएगा आपका 37.32 मीटर संपूर्ण पेड़ की लंबाई। इस प्रकार आप सर कर लोगे, दोनों को जोड़ हो गया। ओके बाय।